1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक करीब 33 लाख करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में पैसे डूब चुके हैं, जबकि ये आंकड़ा पिछले 6 महीनों में 61 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। सेंसेक्स 10% तक टूट चुका है, जबकि निफ्टी 50 12% तक गिर गया है और वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 22% तक टूट चुका है। स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी स्टॉक्स टूट चुके हैं। सभी का पोर्टफोलियो इस वक्त लाल पड़ गया है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक तरफ क्रैश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए इस वक्त? शेयर बेच देना चाहिए या फिर खरीदने का सही समय है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि जब से नया साल शुरुआत हुआ है तब से लगातार स्टॉक मार्केट टूटता चला जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसे निकाल रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर क्यों परेशान है? $1 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन वाले करीब 528 कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिनमें से 412 कंपनियां यानी 80% कंपनियां ऑलरेडी नेगेटिव में हैं और 20% तक टूट चुका है उनका शेयर प्राइसेस, जबकि 19 ऐसी कंपनियां हैं जिसका शेयर प्राइस 50% से लेकर 71% तक टूट चुका है, यानी आधे पौने कंपनियां पूरी तरीके से स्वाहा हो गई है, जिसमें से वारी रिटेल कंपनियां 71% तक उसका शेयर प्राइस टूट चुका है, जबकि ओला इलेक्ट्रिक 60% और रेमंड भी 60% तक टूट चुका है। और जब स्टॉक मार्केट में जब शेयर प्राइस गिर रहा है तो हमारे मोटा भाई पीछे कहाँ रह सकते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 25% तक टूट चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइसेस 5000 करोड़ से अधिक वैल्यूएशन वाले करीब 4000 कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिनमें से 1000 कंपनियां नेगेटिव में हैं। 50 ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10% से लेकर के 41% तक टूट चुके हैं और ये सिर्फ एक सप्ते में हुआ है, जहां पूरी दुनिया प्यार और रिश्ते निभा रही थी, यानी वैलेंटाइन मना रही थी। वहीं वैलेंटाइन वीक्स यानी 7 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच में 450 कंपनियां का शेयर प्राइस 10% से लेकर के 41% तक टूट चुका है, जबकि 27 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम, जिसमें से 26 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम से अगर देखेंगे तो नेगेटिव में है और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम पॉजिटिव में है, वो भी मात्र 1%। लेकिन आखिर स्टॉक मार्केट इतना गिर क्यों रहा है? क्या रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिर रहा है? मेनली 4 सबसे बड़ा रीजन है। सबसे पहला रीजन है वीक कॉर्पोरेट अर्निंग। आप इसको इस तरीके से समझिए, आप किसी एरिया में प्लॉट खरीदते हैं और उस प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए है और कुछ दिन बाद न्यूज निकल करके आता है कि उस एरिया में एयरपोर्ट खुलने वाला है और आपका प्लॉट का जो कीमत है वो 50 लाख रुपए से बढ़कर के 1 करोड़ रुपए हो जाता है। तब भी आपको लगता है कि इसकी कीमत और बढ़ेगी, 1 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज बाहर आता है कि इस एरिया में एयरपोर्ट नहीं खुलने वाला बल्कि किसी और एरिया में एयरपोर्ट खुलने वाला है और आपकी प्लॉट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से घट करके महज 40 लाख रुपए रह जाती है और अब तब आपको लगता है कि शायद अब हमें इस लैंड को बेच करके निकलना चाहिए और आप 40 लाख रुपए में बेच देते हैं। 10 लाख रुपए का नुकसान होता है। ठीक इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी यही हो रहा है। जैसे ही इंडियन जीडीपी ग्रोथ का जब रिजल्ट आता है, सितंबर तक स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से सही चल रहा था, लगातार हाई पर हाई स्टॉक मार्केट बनाता जा रहा था। लेकिन जैसे ही सितंबर के बाद इंडियन जीडीपी ग्रोथ का रिजल्ट आता है और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी तेजी से होगी, रिजल्ट आता है, उसी के साथ स्टॉक मार्केट टूटता चला जाता है। इसी बीच कंपनियों का कॉर्पोरेट रिजल्ट भी आता है, जिसमें पता चलता है कि कंपनियों का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो भी घट गया है। एक तरफ कंपनियों का वैल्यूएशन काफी हाई है और दूसरी तरफ कंपनियां जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू सेट की थी कि हम इतने पैसे कमाएंगे, इतनी रेवेन्यू करेंगे, वो भी लगातार घटता चला जा रहा है। 40% कंपनियों का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो घट गया था और पिछले 5 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी इतने बड़े पैमाने पर जो कंपनियों का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो घटा था। दूसरा रीजन की जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो लगातार बेचते चले जा रहे हैं और इंडिया से पैसे निकालते चले जा रहे हैं। 2025 में करीब अब तक 1 लाख करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टर पैसे निकाल चुके हैं इंडिया से और पिछले 6 महीनों में अगर आप देखते हैं सितंबर से लेकर के अभी तक तो करीब 3 लाख करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टर पैसे निकाल चुके हैं। इससे भी स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर पैसे क्यों निकाल रहे हैं? सबसे पहला रीजन है कि यहाँ की कंपनियों का अर्निंग ही नहीं हो रहा है। जैसे कि पहला रीजन में बताया कि वीक कॉर्पोरेट अर्निंग। दूसरा कि अमेरिका में जॉब उत्पन्न करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से फेड का जो रेट था उसमें कम कर दिया गया, जिससे यूएस गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स था उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में अभी कुछ नहीं है, इंडिया में ना तो कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है, तो यहाँ से सारे पैसे निकाल करके यूएस के बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए और यहाँ से बेहतर उनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि रुपये का डिप्रिसिएशन। जिस तरीके से रुपया लगातार क्रैश कर रहा है इससे भी इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी इंपैक्ट पड़ता है और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको लगता है कि हम रुपीज में पैसे इन्वेस्टमेंट क्यों करें, यहाँ से निकाल करके यूएस में चलते हैं, वहां पर काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। चौथा सबसे बड़ा रीजन है, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से पूरी दुनिया में आफत मचा करके रखे हैं। हर देश का स्टॉक मार्केट टूट रहा है इस वक्त।
यूएसए ने या फिर यूएसए की तरफ से अनाउंस किया गया था कि चाइना, मेक्सिको और कनाडा के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, और अभी सिर्फ चाइना के ऊपर 10% का यूएसए टैरिफ लगाया है, और इससे पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टॉक मार्केट इसी तरीके से गिरता रहेगा? जवाब है जी हाँ। लगातार स्टॉक मार्केट में आपको छोटे छोटे करेक्शन देखने को मिलेंगे, या फिर इसे रिकवरी करने में कम से कम 12 से 18 महीने लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनियों का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, कंपनियों का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी कम है, इसको भी इंप्रूवमेंट करने में करीब 12 से 18 महीने लग सकते हैं। और तीसरा कि फॉरेन इन्वेस्टर लगातार सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसको बैलेंस करने के लिए भी इनिशिएटिव ले रही है। इस वक्त इंडियन मार्केट में पैसा नहीं है, बाजार पूरी तरीके से मंदी छाया हुआ है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। और इसी बीच अगर देखेंगे तो इस साल का जब इस साल का बजट पेश किया गया तो जिसमें 12 लाख रुपए के इनकम पर कोई टैक्स नहीं रखा गया, यानी टैक्स फ्री रखा गया, जिससे गवर्नमेंट को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और ये सीधा फायदा अगर देखेंगे तो आम नागरिक को होगा। तो इसमें टैक्स एग्जम्पशन देने से अगर देखेंगे तो जो मार्केट में जो कंजप्शन है इसको बढ़ाने के लिए लोग पैसे खर्च करेंगे, लोगों के पास पैसे होंगे, लोग पैसे खर्च करेंगे, कंजप्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ग्रोथ होगा। ताकि आरबीआई की तरफ से रेपो रेट कम कर दिया गया, जहां पहले रेपो रेट 6.5% था उसको घटा करके 6.25% तक रख गया, जिससे जिनका लोन चल रहा था, जैसे होम लोन लेकर के रखे हैं, पर्सनल लोन लेकर के रखे हैं, लोगों को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। इस पैसे से भी लोग मार्केट में पैसे खर्च करेंगे, तो मार्केट में ऑलरेडी घूम फिर करके इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ग्रोथ होगा। इसमें अगर देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर काफी परेशान है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तरफ जब मार्केट हाई था तो वहां पर जो प्रमोटर्स थे वे और हाई वैल्यूएशन पर पैसे मांग रहे थे, और प्रमोटर्स उस वक्त अगर देखेंगे तो खूब सारे शेयर बेच दिए। जब उनको लगा कि अभी मार्केट काफी हाई है और इस वक्त शेयर बेचना चाहिए तो बेच करके निकल गए। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर भी पैसे शेयर बेच करके निकल गए, और फंस कहाँ गया? रिटेल इन्वेस्टर। ये सारे शेयर रिटेल इन्वेस्टर के पास चला गया। तो सवाल ये है कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहिए, हमारे पास जो शेयर्स है इसको बेच देना चाहिए? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो हमें ये एडवाइस देते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है और जब स्टॉक मार्केट जब भी ओवर वैल्यूड होता है, जब वो टूटता है, तो उस टाइम पे निवेश करने का सही समय है। तो इस वक्त अगर देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए। ऐसा ना हो कि अगर आप आज म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, आज 10 महीने ही पहले आपने शुरू की थी और आपका 10% पोर्टफोलियो माइनस में, और आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में कोई रिटर्न नहीं है, तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर एसआईपी में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। आप शॉर्ट टर्म में कभी भी यहाँ पर पैसे इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टिंग के लिए पर्सनल फाइनेंस भी अगर देखेंगे तो सबसे पहला कि एक टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, दूसरा एक मेडिकल इंश्योरेंस, तीसरा कि आप एक इमरजेंसी फंड बनाएं, और चौथा अगर आप कम समय में अगर पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एफडी काफ़ी बेटर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बाकी अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब आप एसआईपी और म्यूचुअल फंड को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप शेयर में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म में अगर आप कर रहे हैं, अगर आप प्रॉफिट्स में, तो आप बेच सकते हैं। बाकी ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी से टूट रहा था। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।